दर्शन कराएंगे। क्या यहाँ की महानता है, क्या कुछ यहाँ पर चमत्कार हुए हैं अब तक, कैसी प्रसिद्धि रही है, क्या कुछ रहा है, दर्शन के साथ साथ हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम आपको लाइव परिक्रमा दिखाएंगे कि परिक्रमा का जो गतिमान महायज्ञ जो है 7 विधानसभाओं में होना था वो अब पहुँच चुका है। और आप देख सकते हैं कि परिक्रमा लगाने के लिए अपने विवेक मिश्रा जी भाई संगठन मंत्री हैं और एक व्यक्तित्व परिषद से प्रचारक है संघ के हमारे साहिल मिश्रा जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हाँ जी बोलिए। तो भगवान सूरदास जी की नगरी में हम ओम कृष्णा वासुरा हरिये परमात्मने पद कृष्णाता गोविंद स्वाहा। ओम प्रकाश जी कहाँ गए? आगे विशाल जी भगवान की जय। आप इधर से आ जाओ भाई साहब, यहाँ से आओ, इधर से आओ पीछे भाई साहब, ना यहाँ बाहर हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ओम प्रकाश की बड़ी कर्मठ हुई तो पता है। ओम प्रकाश से कभी सम्मेलन में आए थे हम भाई। हाँ, ओम प्रकाश इस्पाल से बड़े कर्मनिष्ठ भी है और सुखी जी के हमारे गुरु है, जो और बड़ी बात है। एक गहराई से अभिनंदन कर रहे हैं भाई साहब का, विवेक मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष तमाम उनकी टीम का। ओम कृष्णा वासुदेवाय ब्रह्मणे स्वाहा। ओम कृष्णा वासुदेवाय ब्रह्मणे स्वाहा। ओम कृष्णा वासुदेवाय ब्रह्मणे स्वाहा। ओम मनो ओम मातुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयुतं रामदूतं चरणं प्रपद्ये स्वाहा। अपने बलरामं हम जय रावण हम नमः विशालं ध्यान तापं गगनयं तगुते दानं मालावलीतम। पहले हमने आपको परिक्रमा के दर्शन कराए थे, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ की चमत्कार जो यहाँ हुए हैं, क्या यहाँ की महिमाएं हैं। सबसे पहले किसान मोर्चा के अध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि ये आज यहाँ पर मौजूद है, क्या ये एक मनोकामना लेकर यहाँ मौजूद है? सर नमस्कार, आपका जो गतिमान महायज्ञ है यहाँ पे आकर कि विराजमान हुआ है, उनका है, क्या आपकी मनोकामना रहेगी फरीदाबाद वासियों के लिए, क्या कुछ यहाँ पे आप कहना चाहेंगे? देखो, हमारी मनोकामना तो मानसी जी एक ही है कि परमपिता परमात्मा से जिस यज्ञ का हम अनुष्ठान लेके चले हैं कि कोरोना नाशक यानी महायज्ञ है ये, और इस कोरोना बीमारी को बस दूर भगा दे हमारे हिंदुस्तान से, ठीक है ना जी, जिससे हमारे पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सके और इस बीमारी से हमें निजात मिल सके। इसीलिए आज हम बाबा सूरदास की तपस्वी ये वो खेड़ा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान अभी जैसे बताया था जैसे बांके बिहारी जी ने कि 5 गांव मांगे थे, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और किससे मांगे थे? दुर्योधन के पिताजी से, धृतराष्ट्र से कहा था कि मुझे 5 गांव दे दे, मैं 5 गांवों में सबर करके बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें एक तिलपत भी आता है। ये वो गांव है जो उस काल से यानी द्वापर में भी इसका इतिहास गाया गया है। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से मांगा था कि मुझे तिलपत ऐसे 5 गांव दे दो। ये वो तपस्या है और ये वो गांव है जहाँ बाबा सूरदास जी ने बहुत बड़ी तपस्या की। तो आज उनके श्री चरणों में बैठ करके यही कामना करता हूँ कि जो यज्ञ है ये कोरोना को भगाने के लिए, इसे आप सफल करें और इस कोरोना से निजात दें। तो सौभाग्य जो है किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी का तो है, लेकिन आप सभी जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं, आप सभी का भी सौभाग्य है। चलिए जानते हैं बांके बिहारी जी से कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे। सर अगर तथ्यों की बात की जाए, तथ्यों पे तो आप हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से बहुत खरे उतर रहे हैं, ऐसे कुछ चमत्कार, ऐसे कुछ किस्से जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुनने के बाद बिल्कुल खुश हो जाए। एक किस्सा मैं अपना बताऊंगा और जो मेरा प्रैक्टिकल है। प्रकाश जी 5 मई से लेकर 20 अगस्त तक हमने 108 यज्ञ किए। 20 अगस्त तक लास्ट यज्ञ था। अक्टूबर में मेरे परिवार को कोरोना हुआ। एक बच्चे का इतना भयंकर कोरोना हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके साथ में निरंतर सोता था, परंतु जब मुझे चेक किया गया सभी प्लान थे जिसके कोरोना हुआ, परंतु मेरे कोरोना नहीं हुआ। दूसरा चमत्कार करने जा रहा हूँ मैं आपसे, मैं और सुखबीर भाई और नीरज भाई
हम लोग 12 घंटा रोज हर विधानसभा में सड़ी घर, आप भी हमारे साथ कई जगह गवा रही हो जी जी और ये बच्चा तो निरंतर चल रहा है। तो हजारों लाखों लोग हमसे छिप रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अलग अलग वायुमंडलों में जा रहे हैं। कोई कह रहा है वायुमंडल के अंदर वायरस है, पर भगवत कृपा से हमारा कोई भी चीज़ नहीं है। ये भी चमत्कार की बात है। हम और भी चमत्कार बहुत सारे हैं। बाबा सूरदास जी की तपोस्थली है। बाबा सूरदास, कुछ लोगों के भ्रामक है कि ये सूरदास जी वो सूरदास जी क्या है। वो 550 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के जो उद्धव जी जो थे उनके अवतार हैं वो सूरदास जी। और ये सूरदास जी भी अवतारी ही पुरुष है। बहुत इनकी उम्र की कोई कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ पर कई बड़े बूढ़े इनके साथ हिमालय की जब यात्रा पर गए थे तो उन्होंने, मैं पंडित जी का नाम नहीं जानता, अध्यक्ष है वो जुगल किशोर जी, याद आ गया, जुगल किशोर भाई अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष थे ब्राह्मण सभा के। तो उन्होंने, हम जब उनसे वार्ता कर रहे थे तो एक जब सूरदास जी के साथ एक बाबा तपस्वी हिमालय से निकल करके आया, उनके चरणों में गिर गया एकदम से, बाबा अभी तक हो आप, क्योंकि तेरे को तपस्या हुए, जो मुझे तो 2500 हो गए साल तपस्या करे हुए। तो फिर बाबा सूरदास जी की बारे में जितने भी मंत्री बनते, जितने भी पार्षद बनते हैं इस NCR के तमाम रेडियस के अंदर, यहाँ पर सब डॉट मारते हैं। और सिद्ध और बल्लभगढ़ के अंदर, तमाम तिरुपति के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बाबा सूरदास ने बहुत चमत्कार करे हैं। और कोरोना नाशक गतिमान यज्ञ के लिए अभी हम सुखबीर जी जो भारतीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और तमाम टीम बैठी हुई है। हमारे साथ बुद्धराम भाई है, जयजू ठाकुर है और इस समय हमारे साथ सबसे बड़ी बात है संगठन मंत्री भी है, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हैं। तो ओम प्रकाश रक्षवाल जी का तो कहना ही कहने बड़े लोकसभा एमएलटी पर्सन है और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पार्षद के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। उन सब के सहयोग के साथ, बाबा के साथ हम अपने यज्ञ के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये कोरोना नाशक गतिमान यज्ञ, हे भगवान हमारी आप में श्रद्धा है, हमारी आप में श्रद्धा है और आपकी यज्ञ में श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा को बनाए रखना। लोग कम्युनिस्ट और ये टुकड़े टुकड़े के हमारा माहौल उड़ा देंगे, जैसे कि मीडिया में हमसे बोला गया था, अरे यज्ञ करने से कुछ नहीं होता, घर में रहो इन रोगापंथियों के साथ रह करके। ये उनको समझाना चाहते हैं हम इस बात से भी कि हमारी जो सुखबीर भाई की और हम लोगों की जो बड़ी सोच ये है कि कोरोना में इतने बिना संस्कार के शरीर गए हैं, इतनी प्रेतक बात में नेगेटिविटी ब्रह्मांड में पहुंच चुकी है, उसकी सदगति के लिए आत्म शांति के साथ साथ कोरोना के वायरस जो वायुमंडल के अंदर दूसरा फंगस और आ गया, पीला भी आ गया है, काला भी आ गया है और सफ़ेद भी आ गया है। अभी वो कह रहे थे आप चैनल में, आप प्रश्न ने पूछा था कि भैया कैसे कैसे करोगे फिर दोबारा आ जाएगा। हाँ, मैं नरसिंह भगवान की आज जयंती है और आज हमारा चौथा गतिमान है और नरसिंह का चौथा ही अवतार है और 24 अवतारों में नरसिंह की ऐसा जो सर्च में पैदा हुई है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसे ही कोरोना पैदा हो गया है, नए नए रूप बदल लेता है। तो नरसिंह भगवान के द्वारा या राहु की शक्ति के द्वारा ही इसका नाश हो सकता है। इसी संकल्पना के साथ हम बाबा सूरदास जी की तपोस्थली में आशीर्वाद देने के लिए सुखबीर जी के साथ हैं। जय क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर, क्या कुछ ऐसी बात लेकर आप जो यहाँ पर आए? मैं आपको बताता हूँ, मानसी जी आपने हमारे अध्यक्ष साहब से एक बात, आपका मैसेज आया कि इस जो यज्ञ निकालने इससे क्या होगा। एक बात बताओ, जो कुछ नहीं है, चीन से यहाँ कोरोना की एक बीमारी आ सकती है, तो हमारे यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसकी वातावरण नहीं शुद्धि होगी। मैं सबसे पहले तो इसको भैया को अपने को ये जवाब देना चाहता हूँ। एक कोरोना की बीमारी हजारों किलोमीटर दूर से चलकर, जिसका पता ही नहीं है अभी तक क्या बीमारी है क्या नहीं, वे चल के हमारे यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक नहीं, 7 समुद्र पार तक चलेगी वे बीमारी। तो हमारा जो यज्ञ कर रहे हैं हमारे मनीलनाथ जी, तो इसकी शुद्धिकरण क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएगी? आपको मैं पहले तो इस भाई को ये जवाब देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो दूसरा मेरा सवाल ये, आज हम
पहले सूरदास बाबा के गल रहे थे। और मैं बाबा के आपको चमत्कार बता देता हूँ, खुद देखे हुए चमत्कार है जो बहुत पुराने नहीं है, तो 30, 35, 40 साल पुराने चमत्कार में बाबा के बता देता हूँ। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर महापुर गाँव है ठाकुरों का, वहाँ भंडारा चल रहा था बाबा का, और वहाँ तेल खत्म हो गया था इस टाइम, तो बाजार बहुत दूर पड़ता था, वहाँ तो 15, 20, 25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ तक जमुना जा रही थी, जमुना में से बाबा ने कहा यहाँ से जल को घेर लो कढ़ैया में और पूरी सेक लो, तो वहाँ लोग हंस पड़े, माने कि जल के अंदर पूरी कैसे सीख जाएंगी, तो तुम सेको तो सही। तो बाबा ने वहाँ चमत्कार अपना दिखाया और वहाँ पूरी सीखी और लोगों को भंडारा खवाया। दूसरा मैं चमत्कार बता देता हूँ, एक बार हमारे यहाँ से शहर से बस गई थी ऋषिकेश, तो ऋषिकेश जब बस गई थी, बस में सीट भर गई थी, बाबा को सीट रही नहीं थी, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं तुम चलो मैं आ रहा हूँ, तो बाबा वहीं पहले मिले। तो बहुत चमत्कार है बाबा के, और आज हमारा जो अच्छा जन्म होगा, कोई अच्छी कर्म करी होगी तो हम बाबा के यहाँ हमारा यज्ञ आया। ये दूसरे मैं आपको बताता हूँ, हम उसी गांव के अंदर भी सूरदास बाबा को थे, यहाँ भी सूरदास बाबा थे। तो सूरदास बाबा की ये एक तपोवन है, यहाँ वन था पहले, आपको मैं बता देना था पूरा गाँव, और ये आज का गाँव नहीं है, ये आज से 5000 साल पहले भी गाँव था। जब 5000 साल पहले जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे तो उस गांव में तिलपत गांव भी था। बहुत महान गांव है, और इस गांव में आके आज हम बहुत सुगंध महसूस करते हैं, और इस जगह की जरूर वे मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आज आप सूरदास बाबा की तपोभूमि में इस समय मौजूद हैं? देखिए, ये जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी ये फैली हुई है और आज पूरा विश्व इससे त्रस्त है, लेकिन जो भारतवर्ष है पानी है क्या, वो ऋषि मुनियों की सतली है, ऋषि मुनियों की तपोसतली है। भारतवर्ष में ही वो संस्कृति है जो आज की विज्ञान भी जिससे नतमस्तक है। हमारी सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति है। तो जो आज ये जो महामारी है, जो ये वायरस है, इसका जो हमारे ऋषि मुनियों की जो वैदिक जो शतानन जो संस्कृति है कि यज्ञ के द्वारा वातावरण को शुद्ध करने का, तो वो ही आज माननीय सुखबीर मलेरना जी के नेतृत्व में जो किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं, लगातार जो आज ये चल रहा है 4-5 दिनों से, आज इसका यहाँ बाबा महाराज सूरदास महाराज की तपोसतली में यहाँ इसका दोपहर का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है, विश्राम कार्यक्रम भी यहाँ पर है। तो ये जो लगातार चल रहा है, ये आज यज्ञ के द्वारा वातावरण को शुद्धि की तरफ ले जाने का कार्यक्रम है। और आपने देखा होगा, सभी इस बात को जानते हैं, कहते हैं कि ये वायरस दिखता नहीं है, अदृश्य है, लेकिन ये पहुंच जाता है। कोई कहता है 2 मीटर तक पहुंचता है, कोई कहता है 10 मीटर तक पहुंचता है। ये हवा में है, दिखता नहीं है, गंध भी नहीं है, लेकिन आप यज्ञ की शक्ति तो महसूस करते हैं। अगर किसी कमरे में यज्ञ हो रहा हो, उसके बराबर से कोई आदमी जाएगा तो उसकी गंध उस वातावरण में उसको बाहर उस हवा के द्वारा वहाँ पहुँचती है। तो ये भी उस हवा में यज्ञ ऐसे ही फैलकर, और जो गंदे वायरस हैं, जो वातावरण में अशुद्धि है, उसको शुद्ध करता है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से भी ये बिल्कुल सत्य है और ये सिद्ध है। इसलिए आज पूरे विश्व को इस कोरोना से मुक्ति करने के लिए भारत की ऋषि मुनियों की जो हमारी परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाकर सुखबीर जी मलेरना के रूप में चलने, और ये सभी विधानसभा वो इस तरह से जाएंगे।